उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते में 5 किसानों की मौत हो गई है। किसी ने आत्महत्या की है तो किसी ने लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ दिया है। इन मौतों की वजह है सिर्फ एक, रबी सीजन में खाद की कमी। खाद की बड़ी विकराल समस्या है और खाद मौका पर मिल नहीं पा रहा है। कुछ ज़मीनें जहाँ 2 बोरी डल रही थी वहाँ आधी बोरी डालना पड़ी और कहीं कहीं तो बगैर खाद की बोनी करने के लिए मजबूर होना पड़ा हम लोगों को। हम लोगों ने एक रोटी भी खाने को नहीं मिल रही है खेती करने से, ये व्यवस्था है। तो सोइंग सीजन है वो केवल 15 दिन और बचा है। इसका अर्थ ये है कि 15 दिन के अंदर अगर खाद नहीं किसान को मिलती है तो किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक किसान लंबे समय से खाद की कमी की शिकायत कर रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। द वायर एक्सप्लेन्स में आज जानेंगे किसानों की मौत, खाद की कमी और साथ ही कालाबाजारी का रिश्ता। पिछले करीब एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान खाद की भारी कमी की सूचना दे रहे हैं, वो भी एक ऐसे समय पर जब रबी फसलों की बुआई का सीजन है। कई जिले खाद की भारी कमी से गुजर रहे हैं, जिनमें खास तौर पर हैं हमीरपुर, ललितपुर, हाथरस, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, बांदा, मैनपुरी जैसे जिले। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि कई बार सुबह से लेकर शाम तक भारी संख्या में किसान सहकारी समितियों के सामने स्टॉक की खरीद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। ललितपुर के इलाके में पिछले एक हफ्ते में 5 किसानों की मौत हो चुकी है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी एक किसान ने खाद की कमी की वजह से आत्महत्या कर ली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 29 अक्टूबर को मृत किसानों के परिवारों के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि 11 महीने से जारी किसान आंदोलन और लखीमपुर में मारे गए किसानों का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े 1-2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खाद के इंतज़ार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ। अब इनकी इतनी समस्याएं और सरकार सुन नहीं रही है। दीदी ने कहा कि जो बनेगी मदद करेंगे। अभी कुछ कहा उन्होंने पैसे की? कितने की बोला? ये नहीं बोला। अच्छा, मदद करेंगे। उन्होंने पूछा कर्जा कितना है आप पे? हाँ। कितने की हुआ बताया आपने? तो हमने यही कही जितना किसान कार्ड का भी था, इधर उधर का, हाँ। कर्जा था। तो उन्होंने काम देंगे? हाँ, अन्य भी बोले सब हो जाएगा, हो जाएगा, माफ हो जाएगा। हाँ। अच्छा। और बच्चा भी है तो उनको थोड़ी तो वे कुछ मदद बच्चों को भी करेंगे। डरे हैं और खाद मिल नहीं पाओ, खेत डरे हैं, सूख गया, फिर से पानी देना पड़ रहा उन्हें। मुश्किल से लाइन में लगे रहे तो 1 बोरी मिली है बस। कितनी खेती करते आप? 4-5 एकड़। तो पानी जो खेती की सिंचाई करनी पड़ती है वो डीजल से करते हैं। कितनी खेती करते आप? हम 30 से 40 एकड़ के समतन खेती करते हैं। हम 4 भाई हैं। ठीक। हमें खाद की कोई चीज़ मिली ही नहीं है। अच्छा। खाद मिला ही नहीं है। लेन में लगे हैं हमारे 3 भाई और 1-1, 2-2 बोरी मिल रही है। कभी हमने 10 एकड़ ज़मीन में सरसों बो दिया है, खाद नहीं मिलने के कारण। मजबूर बस क्या करें। जो पानी बरसा था
तो उसमें हम लोगों ने बोनी नहीं करवाई खाद की वजह से, क्योंकि हमें खाद नहीं मिला है। तो हमने सरसों बो दिया और फिर इंजन पंप की सिंचाई से कर रहे हैं। तो डीजल की सिंचाई है, डीजल बहुत महंगा है। हम लोगों ने एक रोटी भी खाने को नहीं मिल रही है खेती करने से, ये व्यवस्था है। कितना कर्ज है आपके ऊपर? कर्ज है हमसे कम 5 लाख रुपया। खाद की ज़रूरत पड़ती है आपको? हमारे लिए 20 एकड़ में कम से कम मिनिमम 30 बोरी की ज़रूरत पड़ती है। 30 बोरी मेरे को 7 बोरी ही में उपलब्ध हो सकें केवल। अभी 7 बोरी ही आपको 7 उपलब्ध है? बोरी में मैंने 17-18 एकड़ जगह बोई है। तो बकाया कुछ मैं खाद मिलाया है मैंने, कुछ में खाद नहीं मिलाया, बगैर खाद की मुझे को बोनी करना पड़ी। तो क्या फ़र्क रहेगा अगर आप उसमें भाई पैदावारी हमारी नहीं मिलेगी, हमारी लागत टूट जाएगी और क्या होगा भाई। खेत तो अपन उसको ख़राब कर नहीं सकते, खेत छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि खेत छोड़ देते यदि तो उसमें हमारी हमको क्या मिलता है फिर। इसलिए बगैर खाद की बोनी करना पड़ी। अब जो होगा वो ईश्वर जाने। गवर्नमेंट इस बात पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। डीजल का क्या महत्व है? क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से जो सप्लाई होती है पानी के लिए? हमारे यहाँ बिजली की कोई सप्लाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। डीजल से ही काम होता है। ट्रैक्टर भी है वो भी डीजल से चलते हैं और पंप वगैरह डीजल से ही चलाए जा रहे हैं। और एक पंप मिनिमम सुबह से शाम तक 25 से 30 लीटर डीजल चाहिए पड़ती है पंप के लिए। और 30 लीटर डीजल समथिंग 3000 का पड़ता है। अब बताइए किसान कहाँ से क्या करे। और जो कमर ने और खाद की बोरी 17 और 2,000 रुपये में ब्लैक में लेना पड़ी मेरे को, क्योंकि नंबर 1 में व्यवस्था हो नहीं पा रही थी। डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं और आज 100 रुपये समथिंग डीजल पहुंच रहा है। और इसमें किसान क्या करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और सिर्फ न किसान की कोई बात सुनी जा रही है। बड़ी विकराल समस्या है, इसलिए किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमने बात की जसवंत सिंह से, जो ऑल इंडिया किसान सभा के सदस्य हैं। उन्होंने हमें बताया कि आखिर ये खाद्य संकट क्यों हो रहा है। क्राइसिस को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि पहली बात तो ये है कि ये क्राइसिस अचानक नहीं आया है। इस क्राइसिस के बहुत सारे पहलू हैं, एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो ये है कि जब आमतौर पे सोइंग सीजन जो है कि शुरू हो जाता है बारिश के आते ही, तो उस बारिश से पहले जो है कि फर्टिलाइजर का स्टॉक जो है कि सरकार को सब जगह जो है सोसाइटी में पहुंचाना चाहिए। और इस बार जो है कि सरकार की ओर से हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्हीं का बयान आया है कि हमारे पास संकट है। इसलिए संकट की पहली वजह तो जो है सरकार को उसकी तैयारी करनी चाहिए थी और जो पहुंचाना चाहिए था फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा है। दूसरी इसकी वजह यह है कि इसमें जो आमतौर पे होता था वो ये था कि 75% जो कोटा आता है वो कोऑपरेटिव्स में जाता है और 25% जो कोटा होता है वो जो है कि प्राइवेट जो सेलर है उनके पास पहुंचता है और पहुंचा करता था। लेकिन इस बार सरकार ने ये किया है कि 50% कोऑपरेटिव्स में जाएगा और 50% ही जो है कि ओपन मार्केट में जाएगा। तो ओपन मार्केट का कोटा बढ़ाने का अर्थ ये है कि आपने जो है कि काला बाजारी के लिए नए रास्ते खोले हैं। दूसरा खेल किया है कि डीएपी अवेलेबल नहीं है, जो किसान को सस्ती मिल सकती थी वो अवेलेबल नहीं है। एनपीके और जो दूसरी खादें हैं वो खादें अवेलेबल है। तो इसका अर्थ ये है कि जो खाद सस्ती मिल सकती थी किसान को, वो उसको तो आपने स्टॉक ही नहीं किया है। और जो महंगी खादें हैं वही खादें जो है कि बाजार के अंदर आई हैं। तो इसलिए एक तो संकट है, दूसरा जो महंगी खाद है वो आपने जो है कि मार्केट के अंदर भेजी है, और तीसरा ये है कि जब आप क्राइसिस पैदा करते हैं तो उससे नकली खाद जो है उसका एक और ज्यादा जो है कि बाजार के अंदर जो है कि वह पनप जाता है। तो केवल काला बाजारी ही नहीं होती है, बल्कि जो नकली खादें हैं, नकली खादें भी किसान को जो है कि मिलती हैं, जिसको अगर वो किसान डालता है तो उसका जो है कि उसको जो है कि फसल पर जो है कि असर नहीं होता है, बल्कि विपरीत असर ही होता है। तो इसका अर्थ ये है कि सरकार भी उसको ये जो संकट है उस संकट का समाधान करना नहीं चाहती, और जो सोइंग सीजन है वो केवल 15 दिन और बचा है। और इसका अर्थ ये है कि 15 दिन के अंदर अगर खाद नहीं किसान को मिलती है तो किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि किसान लाइन में लगे हुए हैं, त्योहार भी नहीं मना रहे हैं। यही वजह है कि किसान लाठियां खा रहे हैं। यही वजह है कि किसान जो है कि एक किसान ने सुसाइड भी कर लिया।
और उसके बाद भी सरकार जो है कि सरकार की संवेदनशीलता, अभी तक तो वो चुनाव में लगी हुई थी और चुनाव के बाद वो दिवाली मनाने में लग गई है और खुशियां मनाने में जो है कि वो जीत की खुशी मनाने में लग गई है। लेकिन किसान का जो संकट है वो संकट हल नहीं करना चाहती, क्योंकि और वो इसलिए हल नहीं करना चाहती क्योंकि काला बाजारियों के साथ सरकार की साठगांठ है। खाद की ये कमी सिर्फ ललितपुर या उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दक्षिणी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के किसान भी पिछले कुछ हफ्तों से खाद की कमी से जूझ रहे हैं और उसकी शिकायत कर रहे हैं। खाद की कमी के चलते मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में रहने वाले 44 साल के एक किसान ने खुदकुशी कर ली। उनके घर वालों ने ये बताया कि पिछले 10 से 15 दिन तक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर वो जा रहे थे पर उन्हें खाद नहीं मिल रही थी। वहीं बेबस किसानों ने हरियाणा के कई इलाकों में प्रदर्शन भी किया है और सड़कें भी रोकी हैं। बजाय किसानों की बात सुनकर उनकी समस्या को हल करने के राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खाद की कमी को झूठा करार दिया। वहीं राजस्थान में जहां 90% से ज्यादा किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, वहां सिर्फ 7.5 लाख टन की जहां पर जरूरत है उसके मुकाबले सिर्फ 3.5 लाख टन उन्हें उपलब्ध कराया गया, जिसके चलते किसान गहरे संकट में हैं। डी अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP को सबसे अच्छा खाद माना जाता है। जहां आमतौर पर 25 अक्टूबर को बुवाई हो जानी चाहिए, वहीं इस साल 5 नवंबर तक बुवाई हो पाएगी या उससे भी ज्यादा समय इसमें लग सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दावा है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा राज्य में तकरीबन 5 लाख टन DAP का स्टॉक मौजूद है। शायद शाही की बात सही ही हो, क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा के राज्य सचिव मुकुट सिंह का कहना है कि राज्य में DAP की बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही है। उनके मुताबिक DAP की एक बोरी का दाम 1200 रुपए है, मगर खुले बाजार में यहाँ 1400 से लेकर 2000 रुपए तक के दाम पर इसकी बिक्री हो रही है। उनका आरोप है कि सरकार ऐसा करके कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। DAP की कमी के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र के गांव में गेहूं सहित अगली फसल की बुवाई में देरी की खबरें आ रही हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि राज्य में किसानों को हर स्तर पर भाजपा सरकार की उदासीनता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसानों को डर है कि अगर हालात ऐसे बने रहे तो उन्हें भूखे मरने तक की नौबत आ जाएगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।